हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें एक और हम क्वेश्चंस और विथ एक्सप्लेनेशन लेकर आए हुए हैं जो नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चंस हैं। और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं, जिससे अगर कोई भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कह रहा है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की प्रोसेस कब अधिक होती है? जब लैग फेज होता है तब अधिक होती है, लॉग फेज होता है तब अधिक होती है, कि लैग फेज होता है तब अधिक होती है, सेंसेशन के समय अधिक होती है, या डोरमेंसी के समय अधिक होती है? चलिए पहले इन सब के बारे में पढ़ते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप खुद कैपेबल हो जाएंगे कि ग्रोथ कब मैक्सिमम होती है इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से, और आप खुद टिक कर देंगे ग्रोथ कब मैक्सिमम होती है। चलिए पहले जानते हैं ग्रोथ कर्व के बारे में। ये ग्रोथ कर्व का एग्जांपल है जो दिखाया गया है। इस एरो पर दिखाया गया है टाइम्स और इस रो पे दिखाया गया है बैक्टीरियल सेल्स का जो नंबर इंक्रीजिंग है वो दिखाया गया। स्टूडेंट, पूरी जो ग्रोथ फेज है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लैग फेज। लैग फेज वह फेज है जिसमें बैक्टीरिया सेल्स में डिविजन्स के लिए प्रिपेरेंस हो रहा है, सेल्स प्रिपेयर होती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल कोई इंक्रीज नहीं होता है। लैग फेज के बाद स्टार्ट होता है लॉग फेज, और लॉग फेज वह फेज है जिसमें बहुत तेज़ी से बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स में बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। थर्ड है स्टेशनरी फेज, और इस फेज में रफली जो है जितने नंबर ऑफ सेल डिवाइड करते हैं उतने नंबर ऑफ सेल का क्या होता है, डेथ हो जाता है। इसलिए ये कर्व एकदम प्लेन शो करता है, मतलब टाइम के साथ साथ इसका क्या होता है, टाइम आप बढ़ाते रहिए लेकिन नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट नहीं होता है। टाइम आप बढ़ाते रहिए, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते। और फोर्थ आता है जिसे बोलते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज। इसमें जितना नंबर ऑफ सेल्स नहीं बनते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं। तो ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसको एक कर्व से अगर दिखाया जाए तो 4 पीरियड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लैग फेज जिसमें सेल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, लॉग फेज इसमें बहुत तेज़ी से सेल ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब लिविंग सेल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, और डेथ बहुत कम सेलों को हो रहा है। स्टेशनरी फेज जितना ग्रोथ कर रहे हैं उतने मतलब डेथ भी कर रहे हैं, तो एक स्टेशनरी फेज है, ना ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो रहा है ना इंक्रीजमेंट होता है। और एक डेथ या डिक्लाइन फेज जो कि इसमें डेथ ज़्यादा हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल कम हो रहा है। क्वेश्चन इसी कर्व से है, ग्रोथ कर्व से ही। और आप अब जान गए होंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, लॉग फेज में जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है,
लॉग फेज, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज। लेकिन हम सेंसेशन और डॉर्मेंसी को भी थोड़ा जान लेते हैं, सेंसेशन क्या होता है और डॉर्मेंसी क्या होता है। तो सेंसेशन का मतलब यह है कि सेल का वो स्टेज, वो प्रोसेस जिसमें सेल क्या होती है कि अपनी डिवाइड होने की, ग्रो होने की और सब फंक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे वो क्या कर देती है, लॉस कर देती है, और लास्टली वो क्या हो जाती है, एंड को मतलब डेथ को प्राप्त कर जाती है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन। जैसे पत्तियों का, पेड़ों की पत्तियों का पीला होकर के गिरना, और हम लोगों में जैसे ह्यूमन बीइंग में धीरे धीरे ओल्ड एज आना, और ओल्ड एज को बाद क्या होना, डेथ होना। तो ओल्ड एज ही क्या बोला जाता है, एक तरह से सेंसेशन कहा जाता है। तो सेंसेशन में क्या है, एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, इसमें क्षरण ही होता है, कोई नई सेल डिवीजन नहीं होते हैं और कोई नए पॉजिटिव फीचर इसमें नहीं डेवलप होते हैं। डॉर्मेंसी को समझ लेते हैं। डॉर्मेंसी क्या होता है, तो डॉर्मेंसी जब प्लांट में सीड बन जाता है तो वो स्टेज आता है जिस समय सीड का ग्रोथ रुक जाता है और सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन जब डॉर्मेंसी टूटती है, डॉर्मेंसी खत्म होती है, तब जाके वही सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांटलेट का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब सेंसेशन और डॉर्मेंसी को पढ़ाया, नहीं तो एक सिंगल कर्व से ही ये फिगर है, इससे एक सिंगल कर्व से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ाया जाएगा ग्रोथ कर्व के बारे में। तो मैक्सिमम ग्रोथ किस पीरियड में होती है, तो लॉग फेज में होती है ग्रोथ कर्व के। इसका मतलब जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक you very much student for watching the video, and if you like this video then press the like button, subscribe the channel for latest update and share the video to other students who preparing for the NEET. Thank you very much.